Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Today's topic is about importance of fungi. Importance of fungi में students हमने previous lecture में discuss किया था ecological importance of fungi. Now we are moved to economic gains due to fungi or commercial एप्लीकेशंस या कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई. ओके, कमर्शियल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई. फंजाई की वजह से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं इस पे हम बात करेंगे. तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट आ जाता है एडिबल फंजाई. एडिबल फंजाई स्टूडेंट्स वो फंजाई है जिसको खा सकते हैं हम लोग और ये बहुत हद तक फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है. अबाउट 200 स्पीशीज़ ऑफ मशरूम, इनमें से मशरूम की 200 स्पीशीज़ जो हैं जिसमें एगेरिकस स्पीशीज़ आ जाती है, मोरल्स जिसको हम मार्चिला एस्कुलेंटा बोलते हैं, ट्रफल्स आ जाते हैं एंड सम एस्कोमाइसिटीज स्पीशीज़. ओके, तो ये जो कुछ स्पीशीज़ हैं एगेरिकस की या अदर एस्कोमाइसिटीज़ की, तो इसको हम एडिबल के तौर पे यूज़ करते हैं. ओके, एंड अदर एक और फंजाई की इम्पोर्टेंट टाइप है जो कि एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल है. एनिमल एज अ फूड उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें हम रेंडीर मोस आ जाते हैं. फूड फॉर एनिमल्स, ये एनिमल्स के लिए जिसमें लार्ज एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, तो एनिमल्स इसको एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं. जैसे ह्यूमंस बीइंग में होता है तो वैसे ही एनिमल्स जो है वो भी इस रेंडीर मोस को एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कुछ मशरूम ऐसी हैं जो कि पॉइजनस होती हैं. लाइक आपको कोई मशरूम दिखे तो आपने वो खा नहीं लेनी, क्योंकि सारे मशरूम जो हैं वो एडिबल नहीं होते. कुछ ऐसे भी हैं जो पॉइजनस होते हैं और इतने ज़्यादा पॉइजनस होते हैं अगर आप एक कैप उसका खा लोगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है, इतने आपके लिए वो ख़तरनाक हो सकते हैं. ओके, इनमें आ जाते हैं स्टूडेंट टूडस्टोल जिसको हम डेथ कैप या डेथ एंजल भी बोलते हैं, जिसको एमानिटा भी बोला जाता है. ओके, एंड जैकोलैट्रन मशरूम. जैकोलैट्रन मशरूम जो है ये पूछा भी जाता है अक्सर एमसीक्यूज़ के अंदर. इम्पोर्टेंट ये है हमारा पॉइंट, ठीक है, इसको आपने याद रखना है, जिसमें जैकोलैट्रन आ जाते हैं, डेथ कैप या डेथ एंजल इसको बोलते हैं. ओके, एंड यूज़ इन फूड इंडस्ट्री. अगर हम बात करें फंजाई की तो फंजाई फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है. जैसे हमने देखा यहाँ पे 200 स्पीशीज़ जो हैं फूड के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, तो ज़ाहिर बात है फूड इंडस्ट्री में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. जिसमें सबसे पहले हम बात करें यीस्ट की. यीस्ट बहुत ही फेमस फंजाई है और ये यूनिसेलुलर भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल भी है. ओके, यीस्ट यूज़ इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड एंड लिक्वर. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड और लिक्वर बनाने में फर्मेंटेशन के अमल से गुजरते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, पेनिसिलियम, दूसरी पेनिसिलियम है. पेनिसिलियम जो है वो गिविंग अ फ्लेवर, अरोमा एंड कलर टू सम चीज़. ठीक है, फ्लेवर के लिए, अरोमा के लिए और कलर देने के लिए किसी चीज़ को ये इस्तेमाल की जाती है, चीज़ जो आप पिज़्ज़ा वगैरह के टॉपिंग में इस्तेमाल करते हैं. ओके, एंड एस्परगिलस. एस्परगिलस क्या है कि यूज फॉर फर्मेंटिंग प्रोड्यूसिंग सोया सॉस एंड सोया पेस्ट फ्रॉम सोयाबीन. ठीक है, सोयाबीन से सोया पेस्ट और सोया सॉस हासिल करने के लिए जो फर्मेंटिंग का प्रोड्यूसिंग प्रोसीजर होता है वो विद द हेल्प ऑफ एस्परगिलस किया जाता है. ओके, और सिट्रिक एसिड से जो है वो सिट्रिक एसिड ऑब्टेन करना एस्परगिलस स्पीशीज से, वो भी हमारे पास इसका फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है, जो कि सिट्रिक एसिड को भी ऑब्टेन किया जाता है. ओके, देन हम देखते हैं सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक. अब एक और इसकी वजह बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जिसमें हम कहते हैं इकोनॉमिक गेन. ठीक है, इसमें सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है कि कौन सी फंजाई ऐसी है जो एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल की. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला, इकोनॉमिक गेन ड्यू टू फंजाई. ओके, अब एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें, आपको पता है एंटीबायोटिक क्या होते हैं. किसी डिजीज़ के अगेंस्ट जो ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं. वो बैक्टीरियल डिजीज़ भी हो सकती है, कोई भी डिजीज़ वो हो सकती है, स्किन की हो सकती है, आपको गले की हो सकती है, नोज से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, कोई भी डिजीज़ जो आपको हो सकती है, और मसल से रिलेटेड भी हो सकती है, हेड से रिलेटेड हो सकती है. तो इसमें हम बहुत सारी एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं, जिसमें फंजाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंटीबायोटिक बनाने में. ओके, सबसे फर्स्ट पे नाम आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट पेनिसिलिन का. पेनिसिलिन का फर्स्ट नेम यहाँ पे फर्स्ट पे क्यों ही लिखा है, क्योंकि ये भी एक अहम बात है, क्योंकि इसको फर्स्टली डिस्कवर किया गया. सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी स्टूडेंट वो कौन सी थी, पेनिसिलिन थी, जिसको पेनिसिलियम नोटैक्टम से हासिल किया गया था, जो कि एक फंजाई है. ओके, और इसको किसने डिस्कवर किया था, फ्लेमिंग ने, इन 1928 के अंदर. ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले. ओके, अनदर एंटीबायोटिक इज
लेवेस्टेटिन। लेवेस्टेटिन क्या है? यूज्ड लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जिनको ब्लड कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो उनमें जो डॉक्टर है वो पेशेंट को ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसमें लेवेस्टेटिन मौजूद होती है, जो कि ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो कम करती है। ओके, एंड अनदर इज साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन क्यों यूज़ होती है? यूज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रिवेंटिंग ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, लाइक किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है पेशेंट की, वो कभी कभी रिजेक्ट कर देती है जिस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ओके, किसी दूसरे शख्स का ऑर्गन लेके पेशेंट के अंदर अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या करता है? ट्रांसप्लांट रिजेक्शन आती है, बॉडी रिजेक्ट करता है उसको। तो वहाँ पे यूज़ की जाती है साइक्लोस्पोरिन, ताकि जो रिजेक्शन के चांसेस है वो कम से कम हो सके, यानी कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो कम से कम हो सके और इजीली जो सारा प्रोसेस है वो हो सके। ओके, तो ये साइक्लोस्पोरिन को वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs भी है एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी है एज वेल। एर्गोटिन। एर्गोटिन क्यों यूज़ किया जाता है? इंड्यूस लेबर, स्टॉप मैटरनल यूटेराइन ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड माइग्रेन। ओके, तो ये लेबर पेन जब होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको कम करने के लिए ये यूज़ होती है। एंड मैटरनल ब्लीडिंग जो हो रही होती है आफ्टर बर्थ के बाद ब्लीडिंग होना नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन एक जो क्वांटिटी से ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो रहे उसको स्टॉप करने के लिए जो है वो एर्गोटिन को दिया जाता है। अगर ना दिया जाए मेडिसिन को तो वो हो सकता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए और मरीज़ की डेथ भी हो सकती है। ओके, तो इस तरह इन सारे झंझट से बचने के लिए एर्गोटिन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड माइग्रेन, जो आधे सर का दर्द होता है, हेडिक, तो उसमें माइग्रेन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, बहुत से लोगों को ये मसला होता है माइग्रेन का। ओके, एंड ग्रीसियोफल्वाइन इनहिबिट फंगल ग्रोथ। जो फंगल ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करने के लिए, कभी कभी आपकी स्किन के अंदर कोई एलर्जी हो जाती है जिससे फंगस जो है वहाँ पे ग्रो कर जाती है, और उसको रोकने के लिए जो है वो ग्रीसियोफल्वाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एंड यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्च। अगर हम बायोलॉजिकल रिसर्च में बात करें कि ये फंजाई जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे भी यीस्ट का बहुत रोल है। जैसे मैंने पहले बताया, यीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि फर्स्ट यूकैरियोटिक यूज इन बायोलॉजिकल रिसर्च। ये फर्स्ट यूकैरियोटिक था, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस जिसके अंदर पाया जाता था। ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जो कि बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ हुआ। जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात आती है तो सबसे पहले यूज़ किसका हुआ था? यीस्ट का हुआ था। इंपॉर्टेंट MCQs भी है। ओके, इन 1983 फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मेड। जो फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम स्टूडेंट मेड हुआ था वो भी किसका हुआ था? यीस्ट का ही हुआ था। कब? 1983 के अंदर। ठीक है, पूरा क्रोमोसोम बना लिया था यीस्ट का। ओके, फर्स्ट यूकैरियोट हुज जीनोम कंप्लीटली स्टडीड। जब जाहिर बात है क्रोमोसोम बन गया तो उसका जो जीनोम है वो भी कंप्लीट स्टडी कर लिया गया, और ये भी किसका था? यीस्ट का ही था। ये यीस्ट के बारे में आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने। ओके, एंड इन्वेस्टिगेटेड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स। और अब यीस्ट को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, अभी उस पर रिसर्च जारी है कि हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है वो यीस्ट की हेल्प से ली जा सके। ओके, एंड अदर फंजाई इज़ न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो है इसको पिंक ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। न्यूरोस्पोरा आल्सो यूज इन जेनेटिक रिसर्च, और अब जो है न्यूरोस्पोरा को भी किसी हद तक जेनेटिक रिसर्च में यूज़ किया जा रहा है। एंड नेचुरल डाइज आल्सो, जो फंजाई है उससे हम नेचुरल डाई जो है वो ऑब्टेन करते हैं। सम नेचुरल डाइज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाइज यूज़ होते हैं, कलर्स यूज़ होते हैं डिफरेंट जो है वो क्लॉथ पे, तो वो फंजाई से भी लिए जाते हैं। आपको पता है ज़्यादातर प्लांट से लिए जाते हैं, फ्लावर से लिए जाते हैं, लेकिन वो फंजाई से भी लिए जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्शनल पढ़ने वाला है। तो आप लोग होप सो आपको समझ आई होगी, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। एक बात याद रखिएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आने के लिए। ओके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई के फंजाई की वजह से कौन कौन से लॉसेस होते हैं। ओके, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।